अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज आगरा में मिले, मंच साझा किया, सेल्फी भी ली और 2024 की सांझी लड़ाई की हुंकार भी भरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपना वोट एक दूसरे को ट्रांसफर करवा पाएंगे? अगर दोनों ने अपना पूरा वोट एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो रिजल्ट पर क्या असर होगा? जिन 4 सीटों पर आज राहुल गांधी ने प्रचार किया, वहां की सियासी पिक्चर कितनी बदलेगी, इसका जवाब पॉलिटिकल कैलकुलेटर शो ने दिखा रहा है। यानी कि राहुल जहां से चले वहीं रहेंगे। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी में सपा कांग्रेस की शेयरिंग, 4 सीट का सफर होगा वोट ट्रांसफर। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी पर कैसे भारी पड़ रहा 2019 और 2014 का जो योगी जयंत का इक्वेशन, 100% स्ट्राइक रेट पर नो डाउट, नो क्वेश्चन। राहुल प्रियंका ने आज 3 जिलों की कुल 4 सीट कवर की। अलीगढ़ में राहुल ने सभा की, लेकिन हाथरस में कार्यकर्ता फूल माला लेकर इंतजार करते रह गए और आगरा में बहन भाई की जोड़ी के साथ अखिलेश भी जुड़ गए। लेकिन क्या ये 2 लड़कों की जोड़ी वोट जोड़ पाई? क्या 4 में से किसी एक भी सीट पर जीत दर्ज करने वाला मोदी को चुनौती देने लायक इक्वेशन तैयार हो पाया? योगी जयंत के कॉम्बिनेशन का कोई सलूशन मिल पाया? हर सीट का मैथमेटिक्स आपको समझाएंगे, लेकिन पहले राहुल की वोट यात्रा पर नजर डाल लीजिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज जो सीट कवर की, उसमें अलीगढ़, हाथरस, आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट शामिल है। इनमें से 3 सीट यानी अलीगढ़, हाथरस और आगरा पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट फतेहपुर सीकरी से लड़ने वाली है। इन 4 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 100% है। राहुल अखिलेश की कोशिश है इन सीटों पर बीजेपी का गणित बिगाड़ने की, लेकिन असल में कैलकुलेशन कितना खराब हो रहा है। 2 लड़कों की जोड़ी के जोड़ का मोदी के पास क्या तोड़ तैयार है, समझाएंगे। पहले इन सीटों पर जातिगत और अंकगणित समझ लीजिए। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर स्वर्ण वोटर ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर को मिलाकर करीब 5.5 लाख, मुस्लिम 3.5 लाख, जाटव 2 लाख, ओबीसी और अन्य 4.5 लाख है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को 6,51,000 यानी 56.38% वोट मिले, जबकि बसपा सपा गठबंधन को 4,26,000 यानी 36.68%, कांग्रेस को 50,346 यानी 4.37% वोट मिले। 2019 में बसपा सपा गठबंधन और कांग्रेस का वोट जोड़ दे तो ये 41.05% हो जाता है, जबकि बीजेपी का इससे 15.33% वोट ज्यादा है। अगर इसमें से बसपा का कोर वोट हटा दे तो ये अंतर और भी ज्यादा हो जाता है। इस अंतर को 2014 के चुनाव से समझिए। 2014 में बीजेपी को 5,14,000 यानी 48.34% वोट मिले, जबकि बसपा को 2,27,000 यानी 21.40%, सपा को 2,26,000 यानी 21.25% और कांग्रेस को महज 62,674 यानी 5.89% वोट मिले। मोदी विरोधी गठबंधन का टोटल अगर जोड़े तो सपा के 21.25 और कांग्रेस के 5.89% वोट मिलकर हो जाते हैं 27.14% और बीजेपी को वोट इससे 21.2% ज्यादा है, जो करीब करीब बसपा के बराबर है। 2022 में जिले की सभी 8 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर अपनी पकड़ दिखा चुकी। जातिगत समीकरण और पुराने अंक गणित में भी मोदी अपने विरोधियों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी इस बार राम लहर पर सवार है और बसपा का वोट अलग से कटेगा। तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। G20 हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे।
और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान सम्मान जुड़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, हम भी देशवासी हैं, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का मान सम्मान, यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? अब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था, आज क्या हुआ है? अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहाँ PSUs में रोजगार मिलता था, वहाँ आप देखिए बड़े बड़े PSO बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब राहुल की यात्रा के अगले पड़ाव हाथरस की कैलकुलेशन भी समझा देती है, जिससे यह समझना आसान होगा कि राहुल प्रियंका आखिर यहां आए तो सही, लेकिन रुके क्यों नहीं। 2019 में बीजेपी को इस सीट से 59.43% वोट, सपा बसपा गठबंधन को 36.83% वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को महज 2.08% वोट मिले। सपा बसपा और कांग्रेस तीनों को जोड़ दें तो वोट हो जाता है 38.91%, जिससे बीजेपी का वोट 20.52% ज्यादा है। इस बार बसपा अलग है और पिछली बार के वोट में से अगर बसपा का वोट हटा दे तो अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2014 में बीजेपी को 51.87%, बसपा को 20.77%, सपा को 17.24% और आरएलडी को 8.21% वोट मिले। अब वोट का गणित समझ लीजिए, इस बार बीजेपी आरएलडी एक साथ है, दोनों का वोट मिला दे तो हो जाता है 60.08%। बसपा अलग से लड़ रही है, यानी सपा से अंतर करीब 42.84% का। आंकड़े बता रहे हैं कि राहुल की इस सीट पर वोट में बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए राहुल ने यहां ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। कार्यकर्ताओं के बीच रुके बिना सीधे आगरा की ओर बढ़ लिए। अंक गणित में हाथरस, अलीगढ़, अखिलेश राहुल की जोड़ी के लिए फिट नहीं बैठ रही। न वोट शिफ्टिंग से काम चल रहा है, न सीट शेयरिंग से, बस दोनों पीडीए को आधार बनाकर जीत के ख्वाब बुन रही हैं। आगरा सीट को समझ लीजिए, ये वो सीट है जहां गठबंधन के बाद पहली बार अखिलेश राहुल ने मंच साझा किया। 2019 लोकसभा चुनाव में आगरा में बीजेपी को 56.4%, समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन को 38.02% और कांग्रेस को महज 3.94% वोट मिले। अगर बीजेपी में से दोनों का वोट हटा दे तो भी अंतर 14.32% बचता है और अगर बसपा का कोर वोट हटा दे तो अंतर भी बढ़ेगा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54.53%, समाजवादी पार्टी को 12.58%, बसपा को 26.48% और कांग्रेस को महज 3.25% वोट मिले थे। कांग्रेस सपा का कुल वोट जोड़े तो हो जाता है 15.83% और इसे बीजेपी के वोट में से घटा दे तो अंतर 38.7% हो जाता है। इस बार आरएलडी मोदी का वोट बढ़ाएगी
तो मायावती कांग्रेस के वोट में सेंधमारी करेंगी। राहुल भी जानते हैं और अखिलेश कि पीडीए के भरोसे वोटों का इतना अंतर पाटना उनके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। आज किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। कांग्रेस को इस इलाके में फतेहपुर सीकरी सीट मिली, उसका अंक गणित भी बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। 2019 में बीजेपी को 64.24%, कांग्रेस को 16.57% और बसपा सपा गठबंधन को 16.18% वोट मिले। बसपा सपा और कांग्रेस का टोटल जोड़ भी दे तो बीजेपी का अंतर 31.48% बचता है, जो तीनों पार्टियों के टोटल के लगभग बराबर है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44.06%, सपा को 22.04%, बसपा को 26.18% और आरएलडी को 2.5% वोट मिले थे। यानी मोदी की जीत का मार्जिन सबसे बड़ी पार्टी बसपा से 17.88% रहा। अखिलेश से गठबंधन कर प्रियंका की खुशी का मीटर हाई, लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेटर मीटर डाउन दिखा रहा है। हर सीट के हिसाब से समझे तो आगरा में 5 विधानसभा सीट है, अलीगढ़ में 5 और फतेहपुर सीकरी में 5 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें सभी पर बीजेपी का कब्जा है। हाथरस में 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 4 और आरएलडी के पास 1 सीट है।